नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट में। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया, उन नंबर सिस्टमों में मैंने संख्याओं का परिचय कराया था और आज हम लोग बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर चलेंगे जो सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें करीब करीब उससे रिलेटिव 3 प्रश्न बनते हैं। बाकी हमने ये भी देखा कि पिछले कई एग्ज़ामों में जैसे मैंने एसएससी में भी देखा, यूपीएसआई में भी देखा, आपके क्या होगा रेलवे में देखा, इस टाइप के प्रश्न आपके क्या होगा आते गए। तो जो मेरा टॉपिक आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह टॉपिक आपका क्या होगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पर रिलेटेड क्वेश्चन है। स्थानीय मान और जाति मान के बारे में देखेंगे। तो आज हम लोग समय आपका बर्बाद न हो, हम पहले ही स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा कि जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और समय समय पर आने वाले सभी वीडियो को आप क्या करें विधिवत देख सकें। ठीक, और उन सभी लोगों से गुजारिश करूंगा जो वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं वो पूरे वीडियो को देखें, तभी तो जाकर के क्वेश्चनों का पैटर्न समझ में आएगा। ठीक, तो ये आपका क्या होगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे वीडियो को देखना। ठीक, आइए हम लोग आप पर विचार करते हैं कि क्या उस टाइप का भाई स्थानीय मान और जाति मान से रिलेटिव क्या क्या बातें हैं, उन बातों को हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ठीक, उन बातों को डिस्कस करेंगे। देखिए, स्थानीय मान और जाति मान, तो जातीय मान जिसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू। ठीक, और स्थानीय मान, स्थानीय मान जिसको हम लोग प्लेस वैल्यू बोलते हैं, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक, अब ये स्थानीय मान जाति मान है क्या चीज़, इस पर हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग जाति मान की बात करते हैं। तो कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है जिसको हम लोग संख्यांक कहते थे, संख्या नहीं संख्यांक की बात करेंगे। संख्यांक ऐसे समझ में आएगा, मैंने ये बात कर चुका हूँ। संख्यांक हमारा क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, 6 हमारा कट गया है, 6 यहाँ होगा 6 7 8 9। तो ये हमारे संख्यांक हैं, ये हमारे क्या होंगे संख्यांक हैं। तो जो हमारे पास जाति मान की बात कर रहा है, तो जाति मान का परिभाषा यही कहता है कि कोई भी संख्या होगा, कोई भी अंक, संख्या की बात नहीं कर, कोई भी अंक हमारा है, वह अंक का जो वास्तविक मान है वही उसकी जाति मान कहलाती है। ठीक है, जिसको हम लोग संख्यांक बोलते हैं। 0 to क्या होगा 9 तक जितने भी नंबर हमारे आते हैं वो खुद में अपना का एक वास्तव मान है और उसी के मान को ही हम लोग क्या बोलते हैं जाति मान बोलते हैं। और स्थानीय मान का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारा अंक जिस स्थान पर विद्यमान है वह उस स्थान पर उस जाति मान का उतना गुना बन जाता है, वो हमारा स्थानीय मान कहलाता है। बात समझ। तो हमने संख्यांक का जिक्र बार बार कर रहा हूँ कि 0 से लेकर 9 तक के जो भी संख्यांक हैं, यदि 0 से लेकर 9 तक आने वाले जितने भी संख्यांक हैं जिस भी स्थान पर विराजमान होंगे वह क्या होगा उस स्थान के मान का उतना गुना बन जाएगा, वो उसका स्थानीय मान कहलाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आप अपने परिवार में लेके चलते, आप अपने परिवार में लेके चलते हैं। आप हो सकता है कि परिवार के क्या होगा किसी का लड़का हो, ठीक, हो सकता है कि किसी का क्या होगा भाई हो, ठीक, किसी का क्या होगा कुछ कोई ना कोई अपना रिलेशन हो। लेकिन यदि वही लड़का
किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में किसी पद पर सुशोभित हो जाता है, जैसे हमने कह दिया यदि आप क्लर्क बन गए तो आपकी जो वैल्यू होगी वो क्लर्क का उतना गुना रहेगा। बात समझे ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है जातिमान और स्थानीय मान में। जातिमान को मैंने एक बात बताया कि 0 से लेकर 9 तक जितने भी संख्यांक हैं उन संख्यांक का जो वास्तविक वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, जातिमान कहलाएगा। वास्तविक वैल्यू होगा जो आपका क्या कहलाएगा, फेस वैल्यू कहलाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यदि मैं कह दिया कि 7532 में 5 का जाति मान क्या होगा, 5 का जातीय मान यानी फेस वैल्यू क्या होगी, क्या है। ठीक, फेस वैल्यू, बात समझे ना, फेस वैल्यू क्या होगी। तो अब ये बताइएगा कि फेस वैल्यू आपका पूछ रहा है तो आप यह कह देंगे कि ये जो 5 है उस 5 का वास्तव में उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगा, 5 ही होगी, इसलिए वो आपका क्या कहलाता है, तो जाति मान कहलाता है। ठीक है, लेकिन स्थानीय मान की बात हम लोग करेंगे तो स्थानीय मान में क्या होगा, 5 किस जगह पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़े के जगह पर है, तो 5 हो गया, सैकड़ा मतलब क्या हो गया, 100 होता है। इस तरीके से उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 500, वो आपके क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। 500 क्या कहलाएगा, वो स्थानीय मान कहलाएगा। तो जाति मान और स्थानीय मान को समझते हैं, उसके परिभाषा को समझे हम लोग। अब हम लोग ये काम कर लेते हैं कि उससे पहले कि उस स्थानीय मान में, उससे पहले हम लोग उसके स्थानीय मान में कौन कौन से पद आते हैं। जैसे हम लोग कोई भी सर्विस की ही बात करते हैं या किसी विभाग की मैं बात करता हूं तो वो विभाग आपका क्या होगा, किस जगह पर जो विभाग है उस विभाग में कौन कौन से पद होते हैं, उन पद के बारे में जानकारी रखना होता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी है, स्थानीय मान जानकारी में रखने के लिए स्थानीय मान में पहले पद को समझेंगे कि कौन कौन से पद कैसे कैसे दे दिया है। ठीक है, तो पद में हम लोग एक देखेंगे, हमारे पास 2 प्रणालियाँ चलती है, हमारे यहाँ 2 प्रणाली चलती है, 2 प्रणाली है, प्रणाली। ठीक, वो कौन कौन, पहली प्रणाली है भारतीय प्रणाली, भारतीय प्रणाली जिसको राष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं। ठीक, और दूसरा क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। इसी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, ब्रिटिश प्रणाली, प्रणाली। ठीक है, तो ये प्रणाली क्या है, अंकों को पढ़ने के लिए जिनका हम लोग माध्यम, जो माध्यम लेते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, प्रणाली कहलाता है। अंकों को पढ़ते समय जो हम लोग माध्यम लेते हैं वो आपका क्या कहलाता है, प्रणाली कहलाता है। माध्यम ही आपका प्रणाली कहलाता है। तो उसमें हम लोग भारतीय प्रणाली और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय प्रणाली में देखिएगा, भारतीय प्रणाली में जो बात आती है, भारतीय प्रणाली में मैं बनाऊंगा भी, उसमें होता है इकाई और हजार और लाख, आगे भी बनता है। ठीक, और चूंकि इतने तक हमारा काम होता है, ज़्यादातर आपके मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या होता है, इकाई होगा, हजार होगा और मिलियन होगा, मिलियन होगा। बात समझे, ये 3 बातें हैं। इनमें कैसे कैसे बनते हैं उन पर हम लोग देखते हैं, दोनों को बारी बारी से। हम लोग पहले देखते हैं भारतीय प्रणाली के बारे में, भारतीय प्रणाली के बारे में देखते हैं। भारतीय प्रणाली, आप भी मेरे साथ बनाते रहिए, भारतीय प्रणाली, भारतीय प्रणाली। ठीक, भारतीय प्रणाली, बात समझे। अब भारतीय प्रणाली में एक हम लोग खाका तैयार कर लेते हैं। ये आपका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको जानकारी रखना पड़ेगा भाई,
ठीक है, मैंने 3 बातों का जिक्र किया था, 3 बातों का जिक्र किया था। 1 मिनट, तीन बात का जिक्र किया था। एक किया था इकाई के लेकर के, एक किया था 1000 को लेकर के, और एक किया था लाख को लेकर के। ठीक, अब इसमें क्या क्या होता है अब उसको देखते हैं। थोड़ा सा बोरियत से लगेगा तो उसको आप बहुत ज़्यादा वो मत करिएगा, क्योंकि आपको सीखना है भाई ना। अब इनमें क्या क्या होगा, इकाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा, दहाई और सैकड़ा। ठीक, और यहां पर आपका क्या होगा, 1000 और ये 10,000, यहां लाख। ठीक है, लाख हो जाएगा, और 10 लाख, 10 लाख। एक छोटी सी बात है, राइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर मेरा नहीं है, तो आपको बस इतना लिख देता हूँ कि समझ जाएंगे, और अक्षर आपका समझ में आता है, भले वो टेढ़ा मेढ़ा देखने में लगे, उससे नहीं मतलब है। आपको ज्ञान की ज़रूरत है, आप ज्ञान लीजिए। कौन कितना सुंदर लग रहा है उस पर आप डिपेंड नहीं मत होइए, ठीक है, क्योंकि अब सुंदरता, किसी के सुंदरता से आपको क्या करना है, लेना देना नहीं, आपको ज्ञान से मतलब है, तो आप ज्ञान लीजिए। ठीक है, अब इसमें हमने एक बात देखा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10 अथवा और 1000, 10,000, लाख, 10 लाख की बात मैंने किया। तो एक चीज़ दिमाग में रख लीजिएगा, हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं और इकाई का जो स्थान होता है, उस स्थान का जो मान होता है वो आपका क्या होता है, 1 होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और उसका क्या होगा, 10 गुना होता चला जाएगा। जो दहाई होगा इकाई का 10 गुना होता है, और जो सैकड़ा होता है दहाई का 10 गुना होता है, जो 1000 होता है सैकड़ा का 10 गुना होता है। ठीक, और ये क्या होगा, 10,000 होगा, ठीक है, 10 गुना इसका हो जाएगा। ठीक है ना, 10,000। और यहाँ पर आपका क्या होगा, लाख होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10 लाख, और 10 लाख हो जाएगा, तो 6 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने क्या होगा, इनकी प्लेस वैल्यू देखा कि उसका प्लेस वैल्यू क्या होगी। यानी यदि कोई भी संख्यांक हमारा इकाई पर रहेगा तो उसका 1 गुना होगा। संख्यांक समझ रहे हैं ना, अंक जो हमारा 0 से लेके 9 तक है। दहाई पर यदि हमारा है तो इसका मतलब 10 गुना रखना पड़ेगा। सैकड़ा पर है तो इसका मतलब 100 गुना लिखना पड़ेगा। 1000 पर है तो इसका मतलब 1000 का गुणा करना पड़ेगा। 10,000 तो उसमें 10,000 का गुणा करने पड़ेगा। तो इस तरीके से यह हमारा क्या होगा, भारतीय प्रणाली हुई। ये हमारा क्या होगा, भारतीय प्रणाली हुई, जो एक दूसरे के जो क्रमांगत जो हैं उससे 10 गुना क्या होगा, बड़े होंगे। और लिखना कहाँ से है, दाहिने से बाएं की तरफ भाग के जाना है। ठीक है, दाहिने से बाएं की तरफ। बात समझ में है कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जिसको हम लोग ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। तो अब उस ब्रिटिश प्रणाली पर हम लोग चलते हैं कि ब्रिटिश प्रणाली क्या है। ठीक है ना, चलिए बात समझ में ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बड़ा काम का चीज़ है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सच बता रहे हैं, आप समझ लीजिए। और मैं गारंटी लेता हूं कि सीटेट में आने वाले जो 3 प्रश्न हैं, वो 3 प्रश्न का 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपका तैयार हो जाएगा, आप उसको लगा लेंगे। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ठीक, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जिसको हम लोग ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। हम लोग इसमें कितनी कितनी की बात करेंगे, इकाई का बात करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद किसका बात करेंगे, हम लोग 1000 का बात करेंगे, और आपका क्या होगा, मिलियन की बात करेंगे। ठीक है ना, तो अब ये बताइएगा कि मैं बना दे रहा हूँ इसका भी आंकड़ा, खाका तैयार कर दे रहा हूँ।
ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब ये इकाई, सॉरी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो जैसा है उसी तरीके से बनाया जाए। ठीक है, ये इकाई है। ठीक, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, सैकड़ा, और सॉरी हजार, हजार, और ये क्या होगा, मिलियन होगा, मिलियन, मिलियन हो जाएगा। ठीक है ना, मिलियन हो जाएगा, मिलियन हो जाएगा। ठीक है, मिलियन। तो अब इसमें आपका क्या होगा, 3 पार्ट बने, इसमें भी आपका क्या होगा, 3 पार्ट बनेंगे। अब यहाँ पर आपका इकाई, और ये आपका क्या होगा, सैकड़ा, और ये आपका क्या होगा, हजार। अरे यार बार बार घबरा जा रहा है भाई, दहाई, और आपका क्या हो जाएगा, सैकड़ा। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हजार, और ये क्या होगा, 10,000, और ये क्या हो जाएगा, 100,000। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा, मिलियन, सॉरी क्या बोलते हैं, यहाँ मिलियन हो जाएगा। ठीक, 1 मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन, मिलियन, और 100 मिलियन, 100 मिलियन। आपको समझना है तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग YouTube आप देख ही रहे हैं, YouTube पर आप देखते होंगे, किसी का सब्सक्राइबरों को देखते होंगे, और किसी का आपका क्या होगा, इसमें देखते होंगे, व्यूअर देखते होंगे, तो उसमें जो मिलियन की जब बात आती हो तो मिलियन यही मिलियन है, 1 मिलियन, ठीक, 10 मिलियन, ये 100 मिलियन, यही सब मिलियन है ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इनका क्या कहा नाम था भाई, कि यदि मैं इसको रखता हूँ तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक इकाई है तो 1 होगा, दहाई है तो 10 होगा, सैकड़ा है तो 100 होगा, हजार है तो 1 3 ठे 0 होगा, 10,000 है तो 4 ठे 0 हो जाएगा, 100,000 है तो क्या होगा, 5 ठे 0 हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये क्या हो जाएगा, मिलियन है तो क्या होगा, 6 ठे 0 हो जाएगा। बात समझे ना, 3 1 6 5 6 ठे, 10 मिलियन 7 ठे 0 हो जाएगा, 3 4 3 7, फिर 8 ठे 0 हो जाएगा, 3 3 6 1 7 1 8। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से इसका स्थान अथवा वैल्यू निकल के आएगी, पद की मान निकल के आया, पद का मान क्या है वहाँ पर। ठीक है ना, लेकिन यदि हमें इसको समझना होगा अपने भारतीय प्रणाली में तो कैसे समझेंगे। इतना तक तो सबको पता है कि 10,000 या 100,000, देखिए 10,000 तो सबको पता है कि ठीक है, जो हमारे भारतीय प्रणाली से क्या करता है, मैच करता है। लेकिन इसके बाद जो 100,000 है तो इसको भाई देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो इसको हम लोग भारतीय प्रणाली में, भारतीय प्रणाली में यदि हम भारतीय प्रणाली में हम लोग देखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाख बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, 10 लाख बोलेंगे, 10 लाख, और ये क्या होगा, लाख, 10 लाख करोड़ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 10 करोड़ हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं ना। तो कहीं यदि आपका 1 मिलियन हो गया तो समझ लेना कि 1 मिलियन का मतलब आपका हो गया 10 लाख लोग वहां पर हैं। यदि आपका क्या 100,000 बोल दिया तो समझ जाइएगा कि लाख है। बात समझ ना। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कह देता हूं 576,000 है तो 576,000 का मतलब यही हुआ कि 576,000 लिखना है तो 576,000 है तो क्या करें, 3 ठे 0 लगा दें। अब देखेंगे तो यदि हम इसको समझें भारतीय प्रणाली में तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 5,76,000 रुपया
यदि रुपये में है या संख्या में है तो 5,76,000 हो जाएगा। बात समझे ना। तो ये चीज़ें हमारा क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की बात हो गई, ठीक है ना। थोड़ा बोरियस तो महसूस हुआ होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको बताया, नहीं तो मैं डायरेक्ट स्थानीय मान को लेकर के चल दिया होता। आप बताइए कि अब हम ऐसे बोलूँ तो आप समझ गए ना कि भाई क्या कह सकता है, भाई दो प्रणाली में लिखा जाएगा। अब हम यदि 576,000 लिख दूं कि बताओ 576,000 को भारतीय प्रणाली में कितना कहा जाएगा, तो आप क्या कहोगे, 576,000 है, हजार का स्थानीय मान कितना होगा, एक अथवा एक लिख के 3 जीरो, तो उतना 3 जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद लिख करके बता देंगे कि आपका कितनी वैल्यू है कितनी नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा आगे हमारा स्थानीय मान में किस तरीके से आपका क्या होगा, क्वेश्चन वगैरह बनेंगे, उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे हमने एक क्वेश्चन का जिक्र किया थोड़ा समझने के लिए, आपके एग्जाम में भी आता है। यदि हम कह दें कि 12,1212 इकाई को अंकों में व्यक्त कीजिए, अंकों में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए, अंकों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए अंकों में व्यक्त कीजिए, यदि मुझे इसको अंकों में व्यक्त करने का जिक्र हो रहा है तो आप ये बताइए, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए थे, आप देखे भी होंगे, ठीक है। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं कि एक छोटा सा बात समझते हैं। यदि मैं 32 लिखा था तो लिखता हूं 3 दहाई 2 इकाई, इसी को हम लोग 32 बोलते हैं ना, ठीक। यदि हम कह दें कि 3 दहाई 3 गुणे 10, 2 इकाई 2 गुणे 1, तो यहाँ क्या होगा, 30 दू 32 हो जाता है, समझ रहे हैं ना, 30 दू 32। तो वही चीज़ हमारा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल से हमने समझा। तब इसको ऐसे भी समझें हम लोग कि 12,1212 इकाई को अंकों में हमें लिखना है, तो हम ये लिखेंगे कि 12,1212 इकाई। क्यों, मैंने बोला था ना इकाई और दहाई भी हमारी इकाइयों में आते हैं ना। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 2 1 2 3 1, यही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा 13,212। भाई पहले बहुत सारे लोग आपसे प्रश्न पूछते थे कि बताओ इसको कैसे शब्दों में लिखेंगे, तो आप परेशान हो जाते, अंकों में कैसे लिखेंगे, तो आप परेशान हो जाते थे कि यार इसको कैसे बनाया जाए। तब वो लफड़ा आपका दूर हुआ। आप ये नहीं सोचेंगे कि आपको कैसे समझना अथवा बनाना है, आपको तो ये पता चल गया ना कि यदि मान लेते हैं कि मैं आपसे 12,1212 लिखने की बात कर रहा हूँ, तो आप इसी तरीके से लिख करके उसका जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक प्रश्न और है, ठीक है ना। तो इसको सब देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन और भी स्थानीय मान से रिलेटिव बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैसे 76,076 इकाई 7600 को अंकों में लिखिए, ठीक। तो आप ये मत देखिएगा कि कौन अरेंजमेंट है, पहले इकाई है, सैकड़ा है, दहाई है, क्या है, इसको नहीं देखना है। जो जो बातें बोला मैं उसकी बात कर ले रहा हूँ। हजार का है, हजार का हमारा जो स्थानीय मान है, जो उसके पद की जो वैल्यू थी, उस पद की जो वैल्यू आपका बता रहा था 1 गुणे 3 जीरो बता रहा था। तो और इसका इकाई वाले का क्या बता रहा था, उसको 1 बोल रहा था। सैकड़ा वाले को क्या बता रहा था, इसको 100 लिखा जाता था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका क्या होगा कि जो 76,000 हमारा है, जो 76,000 है, तो हम तो इसको ऐसे लिखेंगे ना कि 76,000, हजार मतलब 3 जीरो, 76 इकाई, 76 गुणे 1 76, और 76 सैकड़ा, 76 गुणे क्या हो जाएगा 100, ये चीज़ आया। अब देखो यहाँ पर 6 7, यहाँ 6 7 6 13, 7 1 8, क्लियर। तो 83,676 आप अंकों में आपने व्यक्त कर दिया। बात समझे ना। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे जो आपके सीटेट के एग्जाम का है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा है, जैसे प्रश्न आपका इस तरीके से आने लगा कि 12035 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है ना। तो आप यहां पर ये देखें कि हमने ये देखा कि भाई 12035 में 3 किस प्लेस पर दिखाई दे रहा, इकाई दहाई के प्लेस पर दिखाई दे रहा है। तो दहाई के प्लेस में दहाई का स्थान वैल्यू क्या होगी, 10 होती है। तो मैंने आपको स्थानीय मान का परिभाषा बताया कि कोई भी संख्यांक जिस पद पर विद्यमान होता है, जिस स्थान पर होता है, उसका उतना गुना हो जाएगा। तो हमारा किस स्थान पर था, दहाई के स्थान पर था, तो दहाई का 10 गुना हो जाए। भाई दहाई के स्थान पर है तो संख्यांक का कितना गुना लिखना पड़ेगा, 10 गुना लिखना पड़ेगा। तो 3 गुणे 10 का लेते तो कितना उत्तर आ जाएगा हमारा, ये 30 आ जाएगा। बात समझ में ना। तो ये चीजें आप क्या करिएगा, जानकारी में रखे रहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, मैं हर टाइप के प्रश्नों को आपसे डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है ना, प्रश्न बहुत है, हर टाइप के क्वेश्चनों को मैं डिस्कस कर ले रहा हूं, परेशान एकदम मत होइए। ठीक है ना। आगे प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न अगला कह रहा है कि संख्या 1 3 5 2 8 7 में 5 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर कितना होगा। ठीक। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा यदि प्रश्न आपके बनता है तो आप क्या करिएगा, 13 5 2 8 7 है, ये 5 किस जगह पर खड़ा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे, यानी 5 गुणे 1000 हम लोग कर लेते हैं तो उत्तर क्या होगा, 5000 हो जाएगा। ठीक। और आप ये बताइए, तो हमारा क्या बन गया, स्थानीय मान बन गया, स्थानीय मान हो गया। क्या बन गया, स्थानीय मान। और यदि 5 इसका क्या होगा, जातीय मान हो गया, जातीय मान। तो कह रहा है कि बताओ अंतर करके, तो 5 देखिए 10 में से 5 गया, क्या होगा 5, यहाँ 9 बचेगा, ये क्या होगा 4, तो 4995, यानी 5000 में से यदि 5 को मैं घटा देता हूं तो 4900 क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। यही आपका जाति मान और स्थानीय मान के बीच अंतर हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक छोटा सा नोट पॉइंट की हमें ज़रूरत है, उस नोट पॉइंट को लिखवाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे और प्रश्नों को लेकर चलते हैं, अच्छे प्रश्नों को लेकर चलते हैं। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, चैनल पर बने रहिए। ठीक है ना। देखिएगा नोट पॉइंट हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, यदि कोई भी एक अंकीय संख्या है, एक अंकीय संख्या का स्थानीय मान तथा जातीय मान, जातीय मान बराबर होता है। ठीक। दूसरी पॉइंट हमारा क्या कहता है, 0 का स्थानीय मान तथा जातीय मान सदैव 0 ही प्राप्त होता है, जीरो ही प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप क्या करिएगा, जानकारी में रखे रहिए कि ये सब क्या है। ठीक है ना। दोनों बातें आप, बात समझ में आ गई। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, मैं कुछ बातों को क्लियर कर लेता हूं, इसके बाद फिर क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है ना, परेशान एकदम मत होइएगा, क्वेश्चन में बहुत सारे कराऊंगा। ठीक है, सीटेट के में जितने आए थे एग्जाम में, तो कोशिश मैं करूंगा कम से कम 10-12 क्वेश्चन उस पर क्या करें, डिस्कस कर ले। ठीक है ना। तो आइए हम लोग एक बात देखते हैं, दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान क्या होगा।
ज्ञात करना, स्थानीय मान देखना। ठीक है, स्थानीय मान। देखिए दशमलव वाली संख्या की बात करें तो एक चीज दिमाग पर रख लीजिए, कोई भी संख्या हमारा है दशमलव, जो हम लोग बोले ने कि दार्शनिक पद्धति जो हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में, वो दार्शनिक पद्धति वो दशमलव पद्धति है ना। अब हम लोग जैसे हम कह दें कि 5 लिखे हैं तो 5 को हम ये लिख सकते हैं 5.000000, ये हमारी दशमिक पद्धति और ये दशमलव वाली पद्धति बस है ना। तो ये भी हमारा एक दशमलव नंबर है, लेकिन दशमलव के बाद कोई भी अंक हमारा जो भी है सब 0 था, बात समझे ना। तो वही चीज हमारा आपसे है कि यदि मान लेते 1.5 हमारा होगा, ठीक, तो एक बात थोड़ा सा समझिएगा, ऐसे समझ लीजिए, मैं इधर जितने जाऊंगा वह 1/10, 1/100, 1 क्या होगा 1000, 1 क्या होगा 10,000। यानी कि जो भी हमारे पास जो पद था हमारा अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रणाली में, तो उसमें आपके क्या होंगे, उसका क्या होगा उतना भाग हमारा क्या होगा पीछे होता चला जाएगा। ठीक है ना। और यदि मैं इस जगह से आगे बढ़ता हूं तो 10 मिलेगा, 100 गुना होगा, 1000 गुना होगा, ठीक है, 10,000 गुना होगा। बात समझ कि नहीं, इस तरीके से आपका गुना मिलता चला जाता है। ठीक है ना। तो आप वही चीज समझ रहे हैं। यदि मैं कह दिया था कि 1.5 की बात मैं कर रहा हूं, तो 1.5 में कह रहा है कि 1.5 है, तो 1.5 में यही हुआ कि मैं यदि 5 की जिक्र करूं तो 5 का बताओ स्थानीय मान हमारा क्या होगा। तो 5 का हम कहेंगे कि दशमलव के बाद क्या हो रहा है, एक अंक पर गया है, तो 5 गुणे 1 क्या होगा 10 हो जाएगा एक अंक पर। तो इसका मतलब साफ साफ है, ये उसमें क्या करेंगे 1/10 का भाग, 2 अंक पर 1/100 का भाग, 3 अंक पर 1/1000 का भाग, जितना अंक होगा 1 लिखो उतना 0 लिख देंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, मैं आपसे कहा तो कहेंगे 0.5 इसका क्या होगा स्थानीय मान कहलाएगा। बात समझे ना। और जैसे मैंने कह दिया कि 32.73125 है, ठीक है, मैं आपसे कहा कि चलो अब ये बताओ 5 का स्थानीय मान बताओ, तो 5 गुणे क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गया, तो 1 क्या होगा 10,000 लिख देंगे। तो इस तरीके से आप बताओ कितने अंक पर दशमलव हमारा लगेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गया। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, एक तो 0 ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 लिख के क्या कर लेंगे 4 अंक पर दशमलव लगा दे। कितने अंक पर दशमलव लगा देंगे 4 अंक पर दशमलव लगा देंगे। गड़बड़ हो गया क्या हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है। अच्छा उसका 10 गुना होगा ना, तो ये लिख देना है, एक तो 0 लगा देना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसको लिखने में यदि कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो रही है तो उसमें हम लोग करेंगे क्या कि जैसे हम लोग ये क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका क्या था ना, ये है ना, तो सीधे मैं यहाँ लिखूँ। अब बताइए कितने हैं बगल में, जितने हैं सबका क्या करो मैं 0 लिख दूँ, 1 2 3 4 0 में लिखा, दशमलव लगा दूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ 5 उतार लिया मैंने, अब फिर देखिएगा इसके बगल में कोई नहीं है इसलिए 1 पर दशमलव लगा दिया मैंने। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या होंगे कर लेंगे, दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान हम लोग निकाल लेंगे कि दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। ठीक है। एक आध प्रश्न हम करते हैं दशमलव वाली संख्या पर, 1-2 प्रश्न और करते हैं दशमलव वाले में। जैसे देखिएगा क्वेश्चन मैंने ऐसे कह दिया कि 73.9875 में 7 मत लीजिएगा, यहाँ 8 ले लीजिए, 8 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा, 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तब देखिए 8 का स्थानीय मान आपसे पूछ रहा है, तो आप सीधा क्या करिएगा, यहाँ पर क्या लिखिए 8 लिख दीजिए, बगल में कौन है 9 है वहाँ के 0 लिख दीजिए, बस हो ना। अब क्या है दशमलव लगा दें, दशमलव लगा दीजिए, 0.08 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है, जो है उसको उतार दो, बगल वाले के सबको 0 लिख दो, दशमलव जहाँ पर वहाँ पर दशमलव लगा दो, काम खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। जैसे एक प्रश्न हमने कह दिया कि 1.720359 है, ठीक है, में 9 का स्थानीय मान
स्थानीय मान क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो आप क्या कर लोगे, सीधा सा बात है कि 9 को हम लोग सीधा सीधा क्या करें, उतारें, बगल में जितने भी लोग हैं सबको जीरो किए, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो रहबे करेगा, जीरो जीरो, दशमलव लगा देते, ये हमारा क्या होगा, स्थानीय मान निकलता चला जाएगा। बात समझे ना। तो हमने एक बात देखा कि यदि पूर्णांक संख्या है तो उसका हम लोग स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, और दशमलव वाली संख्या है उसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग फटाफट क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चनों का डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, देखिए क्वेश्चन में है कि 95213 में 5 का स्थानीय मान तथा 2 का स्थानीय मान का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा, ठीक। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि 95213 में 5 का स्थानीय मान तथा 2 का स्थानीय मान का योगफल क्या होगा। तो हम लोग ये लिखे 95213 में 5 का स्थानीय मान 5 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 का गुणा कर लेते हैं तो 5000 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा है तो सैकड़ा गुणा कर लेते हैं तो क्या होगा, 200 होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 52 होगा। बात समझ, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 होगा। लेकिन उसको और भी आसान से लिखते तो 95213 में बस सीधे 5 का 2 का उतार लो, बाकी जितने लोग हो उसको क्या कर लो, 0 लिख दो। 5 को और 2 को उतार लो, बाकी जो दिखाई दे रहा है सबको क्या करो, 0 लिख दो। वो आपका क्या होगा, स्थानीय मानों का योग। यदि योगफल रहेगा तो बहुत आसान है निकालना, चाहे किसी का भी हो। लेकिन अंतर रहेगा तो आप क्या करिएगा, लिख करके अंतर कर लीजिएगा। बात समझे ना। आइए देखते हैं हम लोग आगे एक प्रश्न और करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा आगे प्रश्न क्या है। देखिएगा प्रश्न में 2950 में 5 का स्थानीय मान तथा 32071 में 7 के अंकित मान में अंतर कितना होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो अंकित मान है वही जाति मान होता है। जाति मान का कई नाम है, अंकित मान बोला जाता है, जाति मान इसको भी इसको क्या कहते हैं, जाति मान बोलते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में हमारा यही है कि 29503 है, 5 किसका पूछा था, 5 का था। 5 क्या करेगा, 00, अच्छा 5 आगे कितना होगा, सभी 0 हो जाएंगे। 3 2 0 7 1 में 7 का अंकित मान क्या होगा, 7 होगा। 7 का अंकित मान कितना होगा, 7 का अंकित मान 7, ठीक है ना। करा अंतर बता दो तो -7 आप कर लेते तो क्या होगा, 493 हो जाएगा, 439 हो जाएगा। बात समझे ना। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, लगा देंगे और प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे अगला प्रश्न एक और करते हैं। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि 30,028 को 28 इकाई 28,000 प्लस रिक्त स्थान दहाई, तब रिक्त स्थान किस पर संख्या क्या होगी। मैंने आपको इस टाइप का जिक्र किया था। 28,000 है तो 28 गुणे 1000 लिखेंगे, 28 इकाई तो 28 गुणे 1 लिखेंगे। बात समझे ना। तो कहीं ना कहीं आपका मैंने पीछे जो प्रश्न किया 12,1212 है कि जो बात आ रही है तो एकदम सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, ये बात बोल दिया कि इस चीज़ को हम लिखे हैं तो बताइए इस जगह पर हमारा क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको लगाने का तरीका देखा जाए, ठीक है। तो ये हमारा 30 ये हुआ 28 इकाई, 28 इकाई मतलब एक का गुणा कर लेंगे, प्लस 28,000, 28 मतलब या तो 1000 का मतलब 1000 का गुणा कर लेंगे। और यहाँ पर मैं मान लिया कि चलो x है तो x गुणे दहाई मतलब क्या होगा, 10 हो जाएगा। बात समझे ना। तो इस तरीके से हम लोग ये लिखें कि 28 यहाँ 28 प्लस 28,000 हो गया बड़ा प्लस 10x हो गया।
बात समझे ना। अब ये 28,000, 28 को 75 करोगे तो 30,000, 28 में से 28,000, 28,028 है ना, 28,000, 28 घटा देते हैं, ठीक, बात समझे कि नहीं, यही माइनस हो जाएगा, 28,028 बराबर 10x हो गया। तो अब कहीं ना कहीं इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, ये 2,000 आ जाएगा ना, देख लीजिए, बराबर 10x के, तो काट देंगे तो x की जगह पर क्या होगा 200। तो हम लोग यदि पूरा पढ़े इसको तो कह देंगे 200 दहाई, क्या पढ़ेंगे, 200 दहाई पढ़ेंगे, बात समझे ना, क्या पढ़ेंगे हम लोग, 200 दहाई पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, आज का सेशन हम लोग इतने पे ही ख़त्म करते हैं। हम लोग अगले वीडियो में सीटेट में आए हुए और आपके क्या हो गया एसएससी में आए हुए और आपके यूपीएसआई में आए हुए इन सभी क्वेश्चनों के साथ केवल प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। बस केवल वहाँ पर कोई डिस्कस नहीं, केवल क्वेश्चन लगाया जाएगा स्थानीय मान और जाति मान से, जो 15 से 20 मिनट या 25 मिनट का जो भी वीडियो होगा उसको क्या करा करके आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। क्योंकि भाई आपको स्थानीय मान जाति मान के बारे में परिचय तो हो गया, लेकिन आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को कैसे और लगाना है उन सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं अगले वीडियो में लेकर आते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आपका क्या करते हैं, धन्यवाद। और आज बस यही है कि यदि आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और इसको क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर और पर ही हम लोग क्या करेंगे, हमारा विकास है, ठीक है। तो आप क्या करें, ज़्यादातर लोगों को क्या करिए, शेयर करिए यदि आप अपना समझते हैं तो, ठीक है ना। तो आज का सेशन बस इतने पर रोकते हैं, ठीक है, ओके, धन्यवाद।